स्टैटिस्टिक्स। आज हम देखने वाले बॉन्ड एंथैल्पी से रिलेटेड न्यूमेरिकल, जो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखे थे। इस लेक्चर में हम उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, दैट इज द न्यूमेरिकल्स व्हिच रिलेटेड टू बॉन्ड एंथैल्पी। देखो एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं ये न्यूमेरिकल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12th में कंपलसरी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा ही होगा, ठीक है, स्टोर के बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल क्या दिया, देखो क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन ऑफ अ अमोनिया गैस, सिंपल रिएक्शन है, बराबर है। अब यहाँ पे गिवन क्या क्या दिया है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन इज इक्वल टू दिया है 946 किलोजूल पर मोल है, यहाँ पे यूनिट सेम है हर एक का, किलोजूल पर मोल। हाइड्रोजन का 435 दिया है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का दिया है 389, हर एक के यूनिट सेम है। आपको निकालनी है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ओके, टोटल केमिकल रिएक्शन की बॉन्ड एंथैल्पी आपको निकालनी है। तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन को जस्ट स्प्लिट आउट करना है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन लिखा मैंने, क्योंकि N2 का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। 3 इंटू क्या है, हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन, इसका मतलब है, बराबर है। 2 gives twice of NH3, 3 हाइड्रोजन्स मतलब 3 NH बॉन्ड यहाँ पे प्रिपेयर करना, ठीक है। तो ये तो बनी हमारी फुल फॉर्म की रिएक्शन, गिवन लिखा, रिएक्शन लिखी। अब इसके बाद क्या करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मैंने इससे रिलेटेड भी शॉर्ट्स में एक रील बनाया है, वो देख लो, एक शॉर्ट्स बनाई मैंने कि रिएक्टेंट बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, प्रोडक्ट बॉन्ड एंथैल्पी, सॉरी विच वन, बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, एंड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन इसका मतलब क्या होता है, दोनों के फॉर्मूले अलग से होते हैं। वो मैंने एक्चुअली उस शॉर्ट्स में बताया है, आप वो देख लो शॉर्ट्स, तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमारी जो बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड एंथैल्पी, इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, सम ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड एंथैल्पी, रिएक्टेंट बॉन्ड एंथैल्पी माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड एंथैल्पी माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, रिएक्टेंट बॉन्ड्स देखो, कैलकुलेशन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। सो N2 रिएक्टेंट बॉन्ड्स कौन से हमारे, एक ही है N2, रिएक्शन यहाँ पे हमारे, देखो ये रिएक्शन है हमारी, N2 है, मतलब 1 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी N2 गैस लिखना है आपको, बराबर है। प्लस सेकंड रिएक्टेंट कौन सा है, हाइड्रोजन गैस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल H ऑफ, और 3 इंटू डेल H ऑफ क्या लिखना है, H2 गैस लिखना है, मतलब हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन। इसको मैंने एक साइड में लिखा, एक ब्रैकेट में लिखा, माइनस करना है 2 इंटू डेल H ऑफ 2, ओके। अब यहाँ पे 2 इंटू नहीं आएगा, क्योंकि NH की बॉन्ड एंथैल्पी दी है, एक NH की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी होती है, 389 लिखी है। तो ऐसे NH कितने हैं, 1 2 3 इंटू 2, मतलब 3 इंटू 2 का मतलब कितने टोटल हो गए, NH 6। तो यहाँ पे 2 के बजाय लिखना है हमें 6, सो 6 इंटू डेल H ऑफ NH लिखना है हमें, ठीक है। इसको भी मैंने लिखा एक साइड में। अब इसके बाद क्या करना है, N2 की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, N2 की बॉन्ड एंथैल्पी 946 प्लस 3 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, 3 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन का मतलब कितना आएगा, 435, इसको मैंने एक साइड में लिया, माइनस 6 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH, कितने यहाँ पे 389। ज्ञानेश्वरी प्लीज बी क्वाइट। और इसके बाद क्या करना है, देखो ये 946 प्लस यहाँ पे ये करना है 435 इंटू 3, 12 इंटू ये 13 हो गया, सो 1305 माइनस, इसको आप कैलकुलेट करके आपको क्या लिखना है, ये वाला पार्ट लिखते हैं, 1305 946, ये वाला पार्ट पहले क्लियर करते हैं। तो ये बना 11, ये आया 5, ये 9 प्लस 3 मतलब हो गया कितना, 12 क्या, और ये 2251 हो गया, 2251 माइनस 23, ये हो गया 2334। तो 2334 माइनस क्या करना है आपको, 2251 लिखना है, यहाँ पे लिखा है 3, 13 में से 5 अगर निकाला तो बच गया 8, 8 पॉइंट होगा 00,
तो इसका आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे देखो, आंसर लिखते समय भी क्या करना है आपको, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आंसर, तो ये 2251 माइनस हमें लिखना है 2334। स्मॉलेस्ट में से लार्जेस्ट माइनस करने हैं तो लार्जेस्ट का ही सिंबल आएगा यहाँ पे, मतलब क्या आएगा -83 किलो जूल पर मोल। सो दिस इज आवर आंसर। समझ में किस पैटर्न में हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। एकदम इजी न्यूमेरिकल होते हैं, देखो 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल से कितना बड़ा है न्यूमेरिकल, बिल्कुल भी नहीं है, 2 या फिर 3 स्टेप्स का ही न्यूमेरिकल। अगर इतना छोटा न्यूमेरिकल होगा then you can easily solve that numericals now. Okay, so we should definitely stop here. Next numerical from next lecture. Thank you.